Hello students, welcome to my lecture on reproduction in organisms part 3. I am Neetu Gupta. Students preparing for boards, competitive exams like NEET and AIMS can join me and subscribe my channel. आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब किया था। अगर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन पर दिया हुआ है या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, sexual reproduction events, pre-fertilization events, gametogenesis, sexuality in plants and animals, cell division during gamete formation, and chromosome number in some organism. Sexual reproduction में 2 parents involve होते हैं जिनसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनता है। इसमें हायर ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि हायर प्लांट्स एंड इन ऑल एनिमल्स। गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है एंड दैट विल डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। और ये रिलेटिवली स्लोअर रिप्रोडक्शन का मोड है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लाइफ साइकिल के बेसिस पे प्लांट्स 3 तरीके के होते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक सीजन या फिर एक ईयर में कंप्लीट हो जाती है। they produce many seeds and then dies. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक पीज, व्हीट, राइस, मेज एंड मस्टर्ड। बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनकी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल 2 सीजन्स या फिर 2 इयर्स में कंप्लीट होती है। पहले ईयर में ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और दूसरे ईयर में इनकी फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स होती है। इसके एग्जांपल्स हैं अनियन, रेडिश, कैरेट एंड कैबेज एक्सेट्रा। पेरिनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि मोर देन 2 इयर्स इनकी लाइफ साइकिल होती है, ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। बनाना, मैंगो, ग्रास, कोकोनट कम्स इन दिस कैटेगरी। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप। इसमें आपके सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स आते हैं। ऐसे ब्रीडर्स जो कि एक ईयर के पर्टिकुलर टाइम पर या फिर पर्टिकुलर पीरियड पर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रॉग, लिजर्ड्स, मोस्टली बर्ड्स, डियर एक्सेट्रा। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, दीज एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसमें आपके एग्जांपल्स हैं हनी बी, क्वीन, human being, rabbit, mice, cattle. Okay, how will you identify the plants and animals are ready to reproduce? तो प्लांट्स में सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ फ्लावर होने लगता है। इसका मतलब प्लांट्स के ऊपर फ्लावर आने लगते हैं। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ओके, एंड इन जिम्नोस्पर्म्स दैट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें कोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड इन एनिमल्स सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं एंड फीमेल्स में साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं इन ओवरीज। ओके, इन प्राइमेट्स दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इन नॉन प्राइमेट्स दैट इज कॉल्ड estrous cycle. Now we are going to discuss about cyclic changes during reproduction in females. Okay, so these are of 2 type, estrous cycle and menstrual cycle. estrous cycle आपकी mammals में देखने को मिलती है especially in non primates जैसे कि cow, sheep, dog, tiger. Okay, but menstrual cycle जो होती है आपकी वो primate mammals में देखने को मिलती है जैसे monkey, apes and humans.
नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स। इसमें आपकी 3 इवेंट्स आती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके। और प्री फर्टिलाइजेशन में हम ऐसे इवेंट्स को रखते हैं जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले होते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद के इवेंट्स को रखते हैं, ओके। सो दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 प्रोसेस होते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। इसमें गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बनता है और गैमेट ट्रांसफर में गैमेट ट्रांसफर होता है। First, we will see gametogenesis. Gametogenesis is the process of formation of gametes, that is male and female gametes. So gametes are of two types, homogametes or isogametes and heterogametes. Homo means similar and hetero means different. Okay. So इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स अपीयरेंस में बिल्कुल सेम होते हैं। वी कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जैसे आप अगर डायग्राम देखो क्लेडोफोरा का, आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। उसी तरीके से हेट्रोगैमेट्स में दीज आर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। सो अगर आप फ्यूकस एल्गा का डायग्राम देखें गैमेट्स का, तो फीमेल गैमेट काफी साइज में बड़ा है और नॉन मोटाइल है, जबकि मेल गैमेट छोटा है और मोटाइल है। उसी तरीके से अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो उसमें फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं और दैट इज लार्जर देन मेल गैमेट एंड दिस इज नॉन मोटाइल। और उसी तरीके से स्पर्म्स मोटाइल है, ओके। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, homothallic, heterothallic, staminate, distillate, monoecious or bisexual and dioecious. These are the terms which we use in sexuality in plants. सबसे पहले homothallic की बात करते हैं। इसमें male and female both parts are present on one plant body. उसी तरीके से heterothallic में male and female plant body अलग अलग होती है। Staminate means male flower की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। इसमें सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट होते हैं और ये एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से पिस्टलेट, ये फीमेल फ्लावर होता है और इसमें सिर्फ पिस्टिल होती है और इससे सिर्फ एग्स बनते हैं। मोनोसियस और बाइसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कैरा, कुकरबिट्स एंड कोकोनट। उसी तरीके से डायोसियस प्लांट्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल पपाया, डेट पाम एंड मार्केंसिया। अगर हम डायग्राम देखें कैरा का और इसका एक स्मॉल सेक्शन देखते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड उगोनियम। उसी तरीके से मार्केंसिया के की अलग अलग प्लांट बॉडी होती है, जैसे फीमेल प्लांट बॉडी अलग है, मेल प्लांट बॉडी अलग है। फीमेल थैलस में आर्चिगोनियोफोर होता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। उसी तरीके से मेल में एंथ्रीडियोफोर होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। अगर हम फ्लावर की बात करें यहाँ पर, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें स्टेमिन है जो कि मेल पार्ट है और कार्पेल या पिस्टिल है जो कि फीमेल पार्ट है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसी तरीके से अगर सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स की बात करें तो दीज आर आल्सो ऑफ टू टाइप, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल है जैसे अर्थवॉर्म। इन्हें हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स भी बोलते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। और उसी तरीके से यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जो होते हैं उसमें फीमेल एंड मेल सेक्सेस आर सेपरेट। जैसे कॉकरोच के केस में मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। यहाँ पर हम डेफिनेशन देख सकते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की। द एनिमल्स इन विच मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, फिश एंड रेप्टाइल्स। उसी तरीके से बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होते हैं उसे बाइसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल है अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म एक्सेट्रा।
ह्यूमन में क्रोमोसोम की नंबर 46 होती है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, मेल में 46 एंड फीमेल में भी 46, बट ड्यू टू मियोसिस, okay, so due to meiosis, male gamete and female gamete carry only 23 क्रोमोसोम। और जब ये फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, तो जो जाइगोट बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मीन्स होता है दैट कैरी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सिर्फ, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। उसी तरीके से अगर ये फीमेल गैमेट है, तो अगर ये भी हैप्लॉइड है तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे। बट जब ये फ्यूजन होगा तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। और उस स्टेज को हम 2n बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के मायोसाइट एंड गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, इसमें मायोसाइट में इसके 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखें मायोसाइट के क्रोमोसोम नंबर और गैमेट के क्रोमोसोम नंबर का, तो मायोसाइट क्रोमोसोम इक्वल टू 2 इंटू गैमेट क्रोमोसोम। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इनकी, और इनमें ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से गैमेट्स बनते हैं। उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और ज्यादातर एनिमल्स लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मेयोटिक सेल डिवीजन। उसी तरीके से इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड सेल जो होती हैं उसे मायोसाइट बोलते हैं या फिर गैमेट मदर सेल बोलते हैं। ये मियोसिस, इनमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। If we talk about diagram of mitosis and meiosis, this is parent cell and this is going to divide in two daughter cells, and these are similar to the parent cell. उसी तरीके से जो मियोसिस में पेरेंट सेल होती है, that is going to divide in 4 daughter cells after meiosis 1 and meiosis 2. Okay students, that's all about today's lecture. We will discuss remaining events of sexual reproduction in my next video. If you have any doubt in this lecture, then you can ask in comment box. You can download the PDF of this lecture from the link given below in the description. If you like this lecture, give me a thumbs up. For my next lecture's notification, please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification. Thank you students. See you in next lecture. Study well, prepare well. Best of luck.